जिम मेंबरशिप वाले जो हैं जनवरी में जो है वो पूरे साल भर का पैसा कमा लेते हैं। जो मोटिवेशन है ना वो इंट्रिंसिक होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। एक लड़का है, उसकी लड़की पसंद है, उसको इम्प्रेस करना है, वो भी गोल हो सकता है। अप्स एंड डाउन हर एक के लाइफ में आते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फोकस्ड? लोग जो है वो आपको हमेशा नीचे एक पुल करने में लग जाते हैं, कहते हैं अरे क्या करेगा फिटनेस करके। ऑब्वियसली लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं। She asked me a question कि सर आप वो आदित्य सर के भाई हो क्या? Nobody was able to recognize me. They had no hard time to just ये मैं ही हूँ। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जब भी फिटनेस और आई मीन न्यूट्रिशन की बात आती है कि हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑन डेज दैट यू आर नॉट फीलिंग द बेस्ट। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोग शुरुआत अच्छी हो जाती है, आई मीन जिम मेंबरशिप वाले जो हैं जनवरी में जो है वो पूरे साल भर का पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद सिचुएशन ये होता है कि फरवरी के बाद मे बी अप्रैल तक तो यार जिम एकदम खाली हो जाता है। एंड खाने के बारे में भी ऐसा ही है, लोग मतलब डाइट से शुरू करते हैं बट अंत जो है वो मतलब पूरा विनाश हो जाता है। सो आई मीन व्हाट विल बी योर व्यू दिस एज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस जर्नी, कंसीडरिंग देखिए ज्ञान देना एक बात है बट इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु हैज बीन दैट डन दैट would make more sense. So what is your way of keeping yourself motivated towards the fitness and nutrition journey? इसमें दो पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहला जो मैं बिलीव करता हूँ वो है आपका जो मोटिवेशन है ना वो इंट्रिंसिक होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता लोगों का सुनकर, किसी का वीडियो देख लिया, किसी सुन लिया, वो मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म तक रहता है। इनफैक्ट जैसे टाइम जाता है वो मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो किसी का सुन के आप मोटिवेटेड होंगे तो आप फिटनेस न्यूट्रिशन नहीं कर पाओगे। आपको अंदर से मोटिवेशन चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। वो गोल कुछ भी हो सकता है। एक लड़का है, उसकी लड़की पसंद है, उसको इम्प्रेस करना है, वो भी गोल हो सकता है। एज लॉन्ग एज वो गोल आपका बहुत स्ट्रांग है, आपको वही गोल, वही मोटिवेशन आपको पुश करते रहेगा। मैं सिंपली बता रहा हूँ, अब मेरी बात करोगे तो मेरे भी पूरे एक साल में 365 डेज हर कोई अच्छा दिन नहीं होता, राइट? अप्स एंड डाउन हर एक के लाइफ में आते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली। यू हैव दैट इमोशनल हाइज एंड इमोशनल लोज। कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर स्टक अप इन सम वर्क और समथिंग। जैसे अगर स्टूडेंट है आप, एग्जाम्स में है, तो आप ऑब्वियसली तब उस टाइम पे जिम नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर उन्होंने एक हफ्ता जिम मिस कर ली ना, उन्हें लगता है सारा मेरा गेन्स जा चुका है, अब जा ही चुका है तो मैं क्यों करूं, एंड देन दैट्स वेयर दे लीव इट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। एक आध हफ्ता, 2 हफ्ता अगर कोई वजह हो सकती है, आपका मन नहीं है, आप बिजी हो, आप कहीं बाहर चले गए, कोई बात नहीं है। As long as you are able to get yourself back on track, your fitness journey will just keep on going. उसके लिए as I said, आपका मोटिवेशन जो है वो अंदर से आना चाहिए। लोगों का सुनकर मोटिवेशन जो आता है वो शॉर्ट टर्म ही होता है। How do we keep our mindset aligned? Because more of it लोग कह रहे हैं कि a lot of people also talk about fitness not only being only a body thing but also a mind thing. यानी अगर आपका mindset जो है और fitness and nutrition पर आप how do you मतलब able to keep yourself focused in these topics? Because distractions की तो कमी नहीं है और I mean I would say around the social environment also लोग जो हैं वो आपको हमेशा नीचे एक पुल करने में लग जाते हैं, कहते हैं अरे क्या करेगा फिटनेस करके, राइट? अब इससे क्या ही हो जाएगा, तू जिम भाग के करेगा, वड़ा पाव से क्या हो जाएगा, खा ले। तो ये जो सिचुएशन है कि हाउ डू आई हैंडल दिस एनवायरनमेंट एंड कीप माय माइंडसेट अलाइंड टुवर्ड्स फिटनेस, बिकॉज़ आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस्ड दिस सिचुएशन कि हमारे जैसे लोग दोस्तों ने आपको किया होगा ऐसे। व्हाट्स योर व्यू राइट इन टर्म्स ऑफ दैट? ये तो होता ही है। मतलब एज आई सेड, दोस्त हो या जो भी हो बोलते ही है कि यार क्या कर ले, एक दिन खा ले, क्या फर्क पड़ता है, पिज्जा खा ले। घर भी हो जाता है जब कोई मेहमान आते हैं तो लेट्स से कुछ बनाया है पकवान, पिज्जा मंगाया है या समथिंग लाइक दैट। एज आई सेड, द आंसर इज सिंपल। आपका गोल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू फील एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एज आई सेड, जब मैं फैट लॉस जर्नी में था उस टाइम वो 1 साल बेसिकली मैं इतना फोकस था कि मैंने मन ही नहीं किया कभी। मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे थे। कभी पार्टी में गए दोस्तों के साथ, ऑब्वियसली लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, बट यू शुड बी क्लियर कि मेरा गोल है और एक दिन के एक वो मोमेंट के लिए आई डोंट वांट टू जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग। बट एज आई सेड, व्हेन यू बिकम फिट देन यू हैव दैट थोड़ा सा एक होता है लिबर्टी कि एक का दिन चलो फैमिली से बाहर गए हो, खा लो, तो यू नो द प्रोसेस नाउ। यू नो एक दिन खा लिया, लेट्स से 1-2 दिन खा लिया, आप उसको रिकवर कर सकते हो नेक्स्ट कुछ दिनों में। एज आई सेड, इवेंचुअली इट मैटर्स कि एवरेज आपका वीक का क्या है, आप डेफिसिट में हो या नहीं, राइट? या आप मेंटेन कर रहे हो तो कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज़ देन यू हैव अ
आराम से एक हफ्ता एक्स्ट्रा खा लिया, एक हफ्ता कम खा लो, एवरेज आउट हो जाएगा। बट अगर आप Right. फैट लॉस कर रहे हो तो आई वुड से आपका फोकस इतना होना चाहिए कि कोई भगवान भी आके बोले ना भाई चला एक में खा ले, हाथ जोड़ लो, थैंक यू वेरी मच। Right. Coming to one point, I want to ask you that during your journey, I think, what was the point where actually you felt कि लोगों ने आपको बोलना शुरू कर दिया कि या कहना या कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया? What was that feeling? I mean, whenever you were like transforming, so you can just share that experience so that people can get motivated. मैं दो इंसिडेंट्स बताऊंगा जो एक्चुअली जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो मैं बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स है याद आते हैं, बट दो बहुत अभी याद आ रहे हैं। एक तो है जब मैंने जिम में एडमिशन लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली शुरू करने के स्टार्ट पे किया तो ऑब्वियसली मैं 90+ था, तो वहाँ पे काउंटर पे जिसने एडमिशन कराया वो बंदी थी, तो आई थिंक शी वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, राइट? तो ठीक है, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो वो तो चली गई छुट्टी पे। अब जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, मतलब 7 to 8 मंथ्स में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, 20 kg बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कंप्लीटली लुक डिफरेंट देन, तो वो वापस आ गई थी। तो जैसे भी शाम को गया एंट्री करने के लिए, तो शी आस्क्ड मी क्वेश्चन कि सर आप वो आदित्य सर के भाई हो क्या? एंड दैट वाज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट कि उसने सच में पहचाना, इट वाज नॉट लाइक सार्कास्टिक थिंग, शी लिटरली डिडंट रिकॉग्नाइज मी एंड शी फेल्ट मैं उसका मेरा ही भाई हूँ। दैट वाज वन थिंग। और एक्चुअली मैं ट्रांसफॉर्मेशन जब कंप्लीट किया वो था कोविड का टाइम, लॉकडाउन था, तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। तो जैसे ही हम ऑफलाइन हुए, और तब तक मैंने फोटो शेयर नहीं किए थे, कुछ शेयर नहीं किया था, तो द फर्स्ट टाइम द डे आई वेंट टू माय कॉलेज प्रोफेसर से मैं गया, तो इट वाज लाइक नोबडी वाज एबल टू रिकॉग्नाइज मी, दे हैड हार्ड टाइम टू जस्ट कि ये मैं ही हूँ। सो आई थिंक दैट वाज सो वो फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन, इट इज लाइक ऑल द एफर्ट्स आई टुक फॉर 8 months वर वर्थ इट। एंड उसके अलावा तो फिर हर जगह मिलते ही रहे कॉम्प्लीमेंट्स। सो या इट इज, आई थिंक आई वुड सजेस्ट जिनको करना है पेशेंस रखो। मैंने 7-8 महीने लिए 20 kg लूज करने के लिए, एंड उसके जो रिजल्ट्स थे आई कांट जस्ट टेल यू, phenomenal. The number of the amount of compliments I've received and I still receive, but वो था, तो जर्नी के टाइम का तो बहुत अलग होता है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम।